जी अस्सलाम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमने प्रूव करना है योटा रेज की पावर n प्लस 1 प्लस n प्लस 2 प्लस n प्लस 3 प्लस n प्लस 4 इज इक्वल टू 0। उसके लिए आपको अच्छे से पता है कि हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी होती है। उसकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू योटा रेज की पावर n प्लस 1, योटा रेज की पावर n प्लस 2, योटा रेज की पावर n प्लस 3 एंड योटा रेज की पावर n प्लस 4। अगर मैं सब में देखूं तो अकॉर्डिंग टू फैक्टराइजेशन रूल इन सब में देखें तो एयोटा की पावर n प्लस 1 कॉमन हमारे पास होता है ना, एक्स रेज की पावर 4 प्लस एक्स रेज की पावर क्यूब प्लस एक्स रेज की पावर 2। इन सब में जो छोटी वैल्यू है वो एक्स रेज की पावर 2 जिसे हम एक्स स्क्वायर कहते हैं वो हम कॉमन लेते हैं। तो हमारे पास जो रिमेनिंग बनता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 बनता है। ठीक है ना। इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग वैल्यू बनेगी वो 1 बनेगी। यहाँ पर देखें तो n प्लस 2 है, उसमें से n प्लस 1 कॉमन ले लिया तो जो रिमेनिंग वैल्यू बनेगी वो योटा की पावर 1 बनेगी। इसी तरह से यहाँ पर नोट करें तो n प्लस 3 है, तो इसमें जो रिमेनिंग वैल्यू बनेगी वो n प्लस सॉरी जो रिमेनिंग वैल्यू बनेगी वो 2 बनेगी। और यहाँ पर देखें तो n प्लस 4 है, जो रिमेनिंग वैल्यू बनेगी वो योटा की पावर 3 बनेगी। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसमें, योटा की पावर n प्लस 1 इंटू 1 प्लस अयोटा प्लस, हमें अच्छे से पता है जहाँ पर अयोटा स्क्वायर होता है वहाँ पर हमेशा हम -1 पुट करते हैं। फिर प्लस अयोटा क्यूब होता है, इसको हमने अयोटा स्क्वायर बनाना होता है। बट उससे बेटर ऑप्शन ये है कि हम क्या करें, यहाँ पे सेपरेट आपको समझा देता हूँ। ठीक है, लाइक दैट दिस अयोटा रेज की पावर 3 है तो इसको हम बनाते हैं अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अयोटा, देन आता है -1 मल्टीप्लाई अयोटा। इसका मतलब जो अयोटा क्यूब होता है वो माइनस अयोटा की इक्वल है। तो यहाँ मैं उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, माइनस अयोटा अयोटा क्यूब की वैल्यू, देन अयोटा की पावर n प्लस 1 इंटू 1 प्लस अयोटा माइनस अयोटा। तो अगर आप नोट करें +1 -1 कैंसिल, प्लस अयोटा माइनस अयोटा कैंसिल, तो इसका मतलब अयोटा की पावर n प्लस 1 इंटू 0, तो देन ये इज इक्वल टू 0 आ गया और ये इज इक्वल टू बन गया हमारे पास राइट हैंड साइड के। और इसके बाद आपको अच्छे से पता है, हम लिखते हैं हैंड्स प्रूव लेफ्ट हैंड साइड। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि आपने लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है n की, जबकि हमारे पास ये वाली कंडीशन थी। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन जो कि हमारे पास दिया हुआ है 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा होल पावर 2n इज इक्वल टू 1। हमें करनी है इसकी बेसिस सेम। जब बेसिस सेम करनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो है ना वो लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा, इसको जो है ना हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो है ना इसको हम रैशनलाइज करेंगे। अब रैशनलाइज करने का प्रोसेस आपको अच्छे से पता है कि हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना होता है उसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। तो हमारा डिनोमिनेटर था 1 माइनस अयोटा, तो उसको हमने कॉन्जुगेट लिया तो 1 प्लस अयोटा बन गया। तो बाकी पहले इसको प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या होता था, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाते थे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाते थे। ऊपर जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 1 प्लस अयोटा प्लस अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर, और जब नीचे की बात की जाती है तो हमारे पास फार्मूला बनता था 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, क्योंकि हम बार बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी जो था वो इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो इसमें 1 प्लस अयोटा प्लस अयोटा होता था 2 अयोटा प्लस, फिर हमें बार बार ये बात भी कर चुके थे कि जो अयोटा स्क्वायर होता है वो इज इक्वल टू -1। तो वो वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे, -1/1 माइनस इंटू -1। तो मेरे पास आ गया 1 + 2 अयोटा -1/1 + 1। और अगर मैं इसको देखूँ तो ये +1 और -1 आपस में क्या हो गए, कैंसिल। तो मेरे पास आ गया 2 अयोटा/2 विच इज इक्वल टू 2, सॉरी विच इज इक्वल टू अयोटा, क्योंकि 2 से 2 भी क्या हो गया, कैंसिल। और अगर ये सारी कैलकुलेशन देखूँ जो कि मेरे पास इक्वल थी 1 + अयोटा/1 माइनस अयोटा, ये मेरे पास क्वेश्चन था, यहाँ मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया अयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1। अब फिर प्रॉब्लम ये आ रहा है बेसिस सेम नहीं हुई, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड पे अयोटा है, राइट साइड पे 1 है हमारे पास। तो यहाँ पे थोड़ी सी ना बेसिक कैलकुलेशन पढ़ लेते हैं। वो क्या आती है हमारे पास कि जो अयोटा स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये सबको पता है। अगर मैं इसका भी स्क्वायर ले लूँ तो -1 का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो यहाँ से अयोटा 4 किसके इक्वल आ गया, 1 के। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे 1 की वैल्यू चाहिए तो वो अयोटा 4 होगी। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, अयोटा रेज की पावर 2n और ये अयोटा रेज की पावर 4। और देन बहुत बेसिक फार्मूला हमें पता है कि व्हेन बेसिस आर सेम देन एक्सपेंड आर इक्वल। तो यहाँ से हम कहते हैं 2n जो है वो 4 की इक्वल है, और n की वैल्यू आती है 4/2। तो द वैल्यू ऑफ n इज 2। तो ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये सबसे लीस्ट वैल्यू है जो कि हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर था। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा रेज की पावर n फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर्स, यानी n के लिए नेचुरल नंबर होगी, एंड n ग्रेटर देन जो है वो 4 होगा। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा साइड पे लिख देता हूँ। अयोटा रेज की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n ग्रेटर देन 4। इसका मतलब n की वैल्यू जो है ना 4 से ग्रेटर होगी। ठीक है, लाइक दैट दिस n जो है वो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, एंड सो ऑन, कोई नंबर हो सकता है। ये समझ लें आप, अयोटा रेज की पावर 5 होगा, अयोटा रेज की पावर 6 होगा, अयोटा रेज की पावर 7 होगा, एंड सो ऑन, ये नंबर। तो इस कंडीशन को यूज करते हुए हमने एक नंबर कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो एक नंबर n है ना, वो हमारे पास है जी सपोज दैट 7। हम 9 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब 7 नंबर हम कंसीडर कर लेते हैं तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 4 पे। जैसे इसको 4 पे डिवाइड करते हैं, 4 वन सा 4 और देन 3। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें समझनी है। ये बेसिकली होता है कोशेंट, जिसको हम क्यू से लिखते हैं। ये बेसिकली हमारे पास होता है रिमाइंडर, जिसको हम आर से लिखते हैं। तो कैपिटल क्यू लिख लें या स्मॉल क्यू लिख लें, बात तो एक ही होती है। तब यहाँ ये जो 4 होता है ना, ये इसका डिवाइसर होता है, जिसको हम डी से लिख लेते हैं, या इसको डिवाइसर भी लिख लें, जैसे आपका दिल करे। अच्छा, अब यहाँ पर जो नंबर 7 बनता है ना, बेसिकली वो कैसे बनता है जी, डिवाइजर को हमने कोशेंट से मल्टीप्लाई करवाया, उसमें रिमाइंडर ऐड किया। तो ये एक फार्मूला है, बेसिकली फार्मूला क्या है जी, नंबर हमारे पास n था, उसको हमने कोशेंट से मल्टीप्लाई किया है जो कि क्यू बन गया, और रिमाइंडर हमारे पास क्या बन गया, r। ये एक फॉर्मूला जो इस क्वेश्चन के अंदर यूज होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंस है ना n सिंस n इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसे स्टार्ट में बात हुई थी हमारी, तो ये बात हमें अच्छे से मालूम है, when any integer is divided by 4,
It can be expressed as n is equal to 4q plus r, जैसे मैंने भी स्टार्ट में आपको बता दिया था, where q represent to quotient and r represent to remainder। तो एक चीज आपको अच्छे से पता होगी इसके बारे में भी कि जो रिमाइंडर है ना, या तो वो जीरो आ सकते हैं, वन आएगा, टू आएगा और थ्री आएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं आ सकता। कोई भी आप एग्जाम्पल पिक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, अब बेसिकली मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। क्वेश्चन ये था मेरा सबसे मेन चीज, क्वेश्चन ये था कि अयोटा रेज की पावर n इज इक्वल टू अयोटा रेज की पावर r के इक्वल, वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर जो मुझे प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है अयोटा की पावर n इज इक्वल टू अयोटा की पावर r। तो यहाँ पर मैं कंसिडर कर लेता हूँ अयोटा की पावर n। अच्छा, अभी हमें n की वैल्यू मिल चुकी थी। n की वैल्यू हमारे पास है 4q प्लस r। यहाँ पर ना एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करते हैं हम। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता था, ए रेज की पावर m प्लस n इज इक्वल टू ए रेज की पावर m मल्टीप्लाई बाय ए रेज की पावर n। अगर कोई से दो वैल्यूज मल्टीप्लाई और ये बेसिस सेम और पावर्स ऐड होती थी ना, जहाँ पहले से ऐड है उसको हम सेपरेट करेंगे। तो योटा की पावर 4q मल्टीप्लाई बाय योटा की पावर r। तो यहाँ पे योटा की पावर 4 सेपरेट, सॉरी ब्रैकेट के अंदर लेके और q को बाहर निकाल लिया, योटा की पावर r। अच्छा, यहाँ पे फिर एक फॉर्मूला वो हमने पढ़ लिया था, जो योटा स्क्वायर होता है वो -1 के होता है। तो ऑटोमेटिकली जब इसका दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो वो योटा 4 हो जाएगा। योटा 4 इज इक्वल टू +1 हो गया। यहाँ योटा 4 की वैल्यू लगा दी और योटा की 1 की पावर जो मर्जी हो जाए, आंसर 1 ही आता है। तो यहाँ से ये बात प्रूफ होगी, योटा की पावर n इज इक्वल टू योटा की पावर r, और लास्ट पे हम लिखते होते थे हमेशा हैंस प्रूफ। और इसी के साथ आपका लेक्चर भी कंप्लीट होगा।